दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और हम देख रहे हैं जीवन एक प्रेरणा। तो साथियों, मैं कौन हूँ पार्ट 2 लेके आज हम आए हैं। और कल जो सेशन था पार्ट 1 का, उसमें कुछ बातें रह गई थी और इसको आज हम क्लियर कर रहे हैं। और ये है सूर्य की तरह रोशन देने वाला, यानी कि रोशनी दिए की तरह आत्मा। और ये सभी में एक ही जीवन है, यानी कि इस जीवन में सभी में एक ही जीवन है। हर जीव में उतनी बड़ी जान है जो हमारे अंदर है। और साक्षात ये ईश्वर है जो सभी में गति कर रहा है, लगातार गति कर रहा है। ये ईश्वर ही तो है, ईश्वर के द्वारा ही ये लगातार चल रहा है। जो भी शक्तियाँ इस वक्त मौजूद है, वायु, जल, अग्नि, और ये आप देख रहे हैं साक्षात ईश्वर सभी में गति कर रहा है। हमारे साथ जो बोल रहा है, चल रहा है, वो भी ईश्वर ही है। यानी कि एक शक्ति, एनर्जी, जिसको आप एनर्जी कहो, इसको शक्ति कहो, या इसको अनगिनत नाम कहो, जिसमें सत्य रहता है और साक्षात रहता है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। और ये विराजमान रहता है जीवन को आगे गति करने के लिए। और इसके बीच का जो दूसरा हिस्सा है, ये है चेतना, यानी कि ये हमारा होश। चेतना माने होता है। उसके बाद चेतना एक और काम करती है। फर्स्ट काम करती है चेतना सही गलत की पहचान। दूसरा असल काम जीवन पहचानना हमारी चेतना का ही कराता है। तीसरा काम है शरीर में कोई भी हरकत अगर होता है तो चेतना पहले ही उसको महसूस कर लेती है। और चौथा काम है चेतना का, चेतना की लगाम आपके शिक्षा पर होती है। ये बड़ी बात है, आपकी शिक्षा पर होती है। यानी कि चेतना ये चीज, जैसे हम जन्म लेते हैं और जब हम धीरे धीरे अपने को जानने लगते हैं, माता पिता हमें जो चीजें सिखाते हैं तो हमारी चेतना को सिखाते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि को विकसित किया जाता है। तो जैसी शिक्षा वो देते हैं, चेतना हमारा अच्छा बुरा भला जानने की कोशिश करता है। और जब जानने की कोशिश करता है तो क्या क्या हमारी चेतना से निकलता है, हमारे अंदर आत्मा के पास चेतना के साथ क्या क्या निकलता है। जीवन में भावनाएं, करुणा, प्रेम, क्रोध, शांति, इच्छाएं महसूस कराता है, वो है चेतना, यानी कि चंद्रमा। ये चेतना, अगर हमारे अंदर चेतना नहीं रहेगी तो जीवन में भावनाएं नहीं आएंगी, इमोशन नहीं आएंगे, एक दूसरे की बातें आप समझ नहीं पाओगे, करुणा नहीं आएगी आपको, अंदर से किसी के लिए रोना, फीलिंग नहीं आएगी, प्रेम, किसी के लिए प्यार प्रेम उमड़ेगा नहीं, कि आपके साथ जो स्नेह है जीवन चलाने का, प्रेम नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा, महसूस ही नहीं कर पाएंगे आप जीवन, शांति भी नहीं आएंगी। मतलब जीते जी एक प्रकार से आदमी आईसीयू, आपने सुना होगा, देखा होगा कि कितने सालों में लोग कोमा में चले जाते हैं। यानी कि उनका क्या होता है, कोमे का मतलब यानी कि चेतना सो जाती है। अंदर आत्मा जिंदा है, उनके अंदर जीवित है, वो लगातार गति कर रही होती है, लेकिन चेतना कट हो जाता है, पूरे संसारिक रूप से कट हो जाता है। अब देखिए इसमें मिलता क्या है, जब आप जिसकी जो व्यक्ति अगर कोमा में गया होता है, उसका बॉडी है वहाँ पे, साक्षात दिख रहा है बॉडी, और उसके अंदर जान भी है, वो भी दिख रहा है, महसूस होता है, लेकिन चेतना खो गया है, यानी कि चेतना सो गया होता है उसका, और वो इस बाहरी दुनिया से अनजान होता है। लोग 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, चेतना खत्म, और केवल बॉडी पड़ी होती है उनके साथ में, और अंदर आत्मा यानी कि सूरज जो उनके अंदर विराजमान है, वो गति कर रहा होता है। लेकिन मेन काम होता है चेतना का। चेतना मेन काम, मकसद चेतना का यही है कि अगर चेतना सही जगह हमने नहीं रखा, सही गलत की पहचान नहीं करी, तो ये चेतना बहुत गलत काम भी करवा देता है। यानी कि जाने अनजाने में हम बहुत बुरे रास्ते पे। आप देखते हैं कि जो शिक्षा नहीं पढ़े, कभी मान लेते जो कभी स्कूल ही नहीं गए, बचपन से चोरी करना सीखा, किसके कारण? छोटी मोटी चोरी हर कोई कर लेता है। माँ बाप के पास थे, कहीं किसी से खिलौना उठा के लाए, माँ बाप ने कुछ नहीं बोला, प्रोत्साहन दिया, दूसरी बार और छोटी बड़ी चोरी करके लाया, आदत पड़ गई, और धीरे धीरे ऐसे ही जो तमाम हमारे समाज में बुराइयां हैं, वो यही कारण है कि हमने उस काम को, हमने उस चेतना को गलत रास्ते पे लगा दिया है। और जब गलत रास्ते पे लगा दिया होता है तो फिर आदमी गलत रास्ते पे चलता है। यानी कि सत्य आपके साथ हमेशा रहेगा, और वो अच्छे लोगों में भी है, बुरे लोगों में भी है।
यानी कि बुरा अच्छा कोई भी नहीं है, सिर्फ चेतना को शिक्षित यानी कि हमारे होश को सही गलत रास्ते की पहचान होनी चाहिए। अगर पहचान हो गई तो जीवन में कभी गलत काम, गलत रास्ते पे किसी को परेशान, किसी की जनहानि, किसी के पैसे, कुछ भी गलत नहीं करेगा और न ही किसी के लिए बुरा सोच सकता है। तो ये जीवन का चक्र है, क्योंकि अगर सत्य पहचान लिया तो उसके जीवन में दुख भी ना के बराबर आएंगे, सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन वो देखेगा और देख के जीवन को आगे चलाता रहेगा, आगे जीवन में बढ़ता रहेगा। ये होता है हम सबके अंदर आत्मा, सत्य जो साक्षात ईश्वर है। तो इसीलिए कभी भी आप और हम ये ना सोचें कि ईश्वर हमें देख नहीं रहा, ईश्वर ही तो आपके अंदर है। क्योंकि कभी भी जब हम गलत काम कर रहे होते हैं या कभी गलत नशे के आदी हो रहे होते हैं तो एक बार जरूर अंदर आत्मा गलत रास्ता है, मत कर गुस्सा, मत मार, मत पीट बच्चों को, लेकिन हम अपनी चेतना को, अपने गलत रास्ते को, जो हमारी गलत शिक्षा है उसको आगे कर देते हैं। उस शक्ति को बोलते हैं कि तू रहने दे, हम आगे का काम कर लेंगे। कितनी गलत बात, क्योंकि हमें सही गलत का पता नहीं होता और हमारी चेतना गलत रास्ते पे चली जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, हम कोई नशे का इस्तेमाल करता है, किसी भी प्रकार का नशा हो, तो उस वक्त क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में नशा जाता है तो इंक्रीज इनके अंदर नशा चेतना होश को बेहोश कर देता है, यानी कि अपने होश को वो खो देता है और हो जाता है मोहित। और जब मोहित होता है तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर जो चेतना के अंदर बुराई जो माइंड में छपी होती ना, दूसरे की बुराई को पहले लाएगा और अपनी जो बुराई है उसको हटा दबा देगा। अपनी बुराई को नहीं देखता बल्कि दूसरे की बुराई को देखता है। कब? जब चेतना सो जाती है और नशा उसकी बॉडी को और उसकी चेतना को मोहित कर देता है, यानी कि उस वक्त हमारी चेतना बिल्कुल शून्य हो जाती है, सो जाती है। हमें कोई भी, हम किसी को कुछ भी गलत इस्तेमाल, बातों को इस्तेमाल करें तो वो चेतना होश में नहीं रहता उस वक्त और दूसरे आदमी को बुरा लगता है, सामने वाले व्यक्ति को। तो इसीलिए कभी भी नशे का इस्तेमाल हमें ना ही करना चाहिए, क्योंकि चेतना अगर खो गया, होश खो गया तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ होश में आके या होश में रहते हुए सारे काम जो जिम्मेदारी वाले काम है वो हम सभी को करना चाहिए। तो जिसे हमारे रिश्ते भी मजबूत रहेंगे, भाईचारा भी मजबूत रहेगा। और साथियों, इससे एक और अच्छी बात है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए कभी नफरत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि सबके अंदर वही ईश्वर है। हम क्यों किसी को गलत बोल सकते हैं, क्यों किसी के लिए हम गलत सोच सकते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को जानने में मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियो पूरा हो चुका है हमारी नज़र। अगर इसमें कोई भी गलती और कुछ भी रह गया होगा तो हमें क्षमा कीजिए। और प्रयास कर रहे हैं हम सीखने का इसको लगातार, और अन्य माध्यमों से भी आप इसको और अच्छे तरीके से अध्यात्म के रूप में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये हमारा एक शॉर्टकट रास्ता, जरिया है बताने का कि आजकल दौड़ा भागी और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना आसान नहीं होता जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ना या सोशल मीडिया या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जिसको हम जान सकें। तो उसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता कि जो जल्दी आसान भाषा में समझ में आ जाए। हम जो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं जीवन में सामान्य, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। जीवन एक प्रेरणा आप देख रहे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, परिवार का हिस्सा बने। हमारा मकसद इससे केवल धन दौलत कमाना नहीं है, बल्कि हर किसी के जीवन में एक अच्छा बदलाव आए, हर कोई अपने जीवन को पहचाने कि कोई आपको किसी रास्ते पे भटकाए ना। अपने दीपक स्वयं बनो और जीवन को महकाओ।